जब बुढ़ापे में अकेले ही रहना है तो औलाद क्यों पैदा करें, उन्हें क्यों काबिल बनाएं जो हमें बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे। क्यों दुनिया मरती है औलाद के लिए, जरा सोचिए इस विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देगी। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जहां एक क्लिनिक के बाहर भिखारियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच चल रही थी। क्लिनिक के बाहर मुफ्त मिलने वाली दवाइयों के लिए सभी भिखारी भीड़ लगाए कतार में खड़े थे। अचानक एक डॉक्टर क्लिनिक के बाहर आता है और उसकी नज़र एक बुजुर्ग की तरफ जाती है जो पत्थर पर बैठे हुए थे। डॉक्टर को लगता है कि वो बुजुर्ग भिखारी नहीं है। उनका दायां पैर टखने के पास से कटा हुआ था। उनके करीब एक बैसाखी रखी थी। लेकिन डॉक्टर ने देखा कि आते जाते लोग उन्हें भी कुछ न कुछ दे रहे थे। जो पैसे उस बुजुर्ग को मिल रहे थे वो लेके अपने पास रख रहे थे। डॉक्टर ने सोचा कि उसका जो अंदाज़ा था वो गलत था, वो बुजुर्ग भिखारी ही है। डॉक्टर उस बुजुर्ग की तरफ जाने लगते हैं। तभी कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप उस बुजुर्ग के पास मत जाएं, वो बूढ़ा तो पागल है। लेकिन डॉक्टर फिर भी उन लोगों की बात को नज़रअंदाज करके बुजुर्ग के पास जाता है और उनसे बात करता है। डॉक्टर को लगता है कि बुजुर्ग भी उनसे कुछ ना कुछ मांगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर ने उस बुजुर्ग से बोला, बाबा, आपको कोई शारीरिक परेशानी है क्या? बुजुर्ग अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोला, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माई राइट आई। अंग्रेजी में बात सुनकर डॉक्टर हैरान हुआ। फिर डॉक्टर ने उसकी आंखें देखी और कहा, मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन करना होगा। बुजुर्ग बोला, ओह, कैटरेक्ट। आई हैड कैटरेक्ट ऑपरेशन इन 2014 फॉर माई लेफ्ट आई। डॉक्टर ने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग कहता है, मैं तो यहाँ रोज़ ही 2 घंटे भीख मांगता हूँ सर। डॉक्टर कहता है, ठीक है, लेकिन क्यों बाबा? मुझे तो आप लगते हो पढ़े लिखे। बुजुर्ग हंसता है और कहता है कि पढ़े लिखे? डॉक्टर ये सुनते ही कहता है, बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुजुर्ग कहता है कि समझ कर क्या करोगे डॉक्टर? सामने चाय की दुकान थी। बुजुर्ग ने डॉक्टर से इशारा किया, चलिए हम वहाँ बैठते हैं, वरना लोग आपको भी पागल कहेंगे। बुजुर्ग फिर हंसने लगे। हंसते हुए वो अपनी बात कहते हैं, वेल डॉक्टर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। बुजुर्ग ने अंग्रेज़ी में शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मैं एक कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते वक्त मेरा पैर जो था वो मशीन में फंस गया था और मेरे हाथ में बैसाखी आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा किया और बाद में कुछ रकम और भी दी ताकि मैं अपना घर बना सकूं, घर पे काम कर सकूं। और उसके बाद मुझे घर पे बैठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है। फिर मैंने अपना पैसा जो था उससे एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, घर अच्छा बनाया। बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी कंपनी और बना ली। डॉक्टर चकराया, बोला, बाबा तो फिर आप यहाँ इस हालात में कैसे? बुजुर्ग कहता है कि मैं तो किस्मत का शिकार हूँ। मेरे बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए और बेटे की तरक्की के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। सब कुछ बेच बाच कर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड़िया बन के यहाँ रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना भी इतना करुण हो सकता है, ये उस डॉक्टर ने पहली बार अनुभव किया। डॉक्टर बोला, बाबा आपके पास तो इतना हुनर है, जहाँ लात मारोगे वहाँ पानी निकाल दोगे। जो बुजुर्ग था वो अपने कटे हुए पैर की तरफ देखते हुए बोला, लात कहाँ और कैसे मारूं, बताओ मुझे। बुजुर्ग की बात सुनकर जो डॉक्टर था वो शर्मिंदा हो गया। उसे खुद को बहुत बुरा लगा। डॉक्टर बोला, बाबा लेकिन आपको कोई भी नौकरी दे देगा, क्योंकि आप अपने फील्ड में बहुत सालों का आपके पास अनुभव है, आपने बहुत काम किया है। बुजुर्ग ने कहा, यस डॉक्टर, यू आर राइट, मुझे कोई भी काम देगा और मैं काम कर भी रहा हूँ। मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ।
10,000 रुपये महीना मेरी तनख्वाह मिलती है मुझे। फिर डॉक्टर ने पूछा, जब तनख्वाह मिलती है तो फिर आप यहाँ भीख क्यों मांगते हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुजुर्ग कहता है, बेटे के जाने के बाद मैंने एक टीन की छत वाला घर किराए पे लिया। वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसे पैरालिसिस है, वो उठ बैठ नहीं सकती। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूँ, शाम को 5 से 7 इधर भीख मांगता हूँ, फिर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। डॉक्टर हैरान। उसने आश्चर्य से पूछा, बाबा अभी तो आपने बताया कि घर में आप और आपकी पत्नी हैं, फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बनाते हो? बुजुर्ग कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी माँ ने मुझे अपने बेटे जैसा पाला। 2 साल पहले मेरे उस दोस्त का हार्ट अटैक से उसका निधन हो गया और उसकी 92 साल की माँ जो अकेली थी, मैं उसे अपने घर ले आया। तब से वो हमारे साथ रहती है। डॉक्टर ये सारी बात सुन के हैरान हो गया। इस बाबा का तो खुद का बहुत बुरा हाल है। पत्नी जो है अपाहिज है, खुद का भी एक पाँव नहीं, घर बार नहीं, जो था बेटा बेचकर चला गया, और ये आज भी अपने दोस्त की माँ की देखभाल करते हैं। कुछ देर बीतती है, डॉक्टर फिर से बाबा से पूछते हैं, बाबा बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरे खाने को छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? बुजुर्ग ने कहा, नहीं डॉक्टर, अरे वो सब तो उसी के लिए कमाया था, जो उसी का था उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहाँ? फिर डॉक्टर कहता है कि ये कौन सा तरीका हो भला, सब कुछ ले लिया, ये तो लूट हुई। अब आपके पास यहाँ भीख मांगने का कारण भी मेरी समझ में आ गया। आपकी तनख्वाह के 10,000 रुपये जो हैं उससे आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए आप यहाँ पे आके भीख मांगते हो। तब बुजुर्ग कहते हैं, नो यू आर रॉन्ग डॉक्टर, 10,000 में मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे जो दोस्त की माँ है ना, उसको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों है, और दोनों बीमारियों की दवाइयाँ चल रही हैं। उन दवाइयों का जो खर्चा है ना, वो मैनेज नहीं हो पाता। मैं 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ, भीख में जो भी पैसे मुझे यहाँ मिलते हैं उन पैसों को मैं मेडिकल स्टोर पे दे देता हूँ, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाला मुझे महीने भर की दवाइयाँ उधार में दे देता है। डॉक्टर ने उन्हें देखा और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़ कर चला गया और ये खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन जो खुद की आंखें भर आने से रोक नहीं पाया। भरे गले से डॉक्टर ने कहा, बाबा किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज़ भीख मांगने आते हो। देखिए दोस्तों, ये जो कहानी है ना, ये हमें ये सिखाती है कि जीवन के अंदर जो सबसे बड़ी पूंजी औलाद है वो नहीं है, बल्कि इंसानियत और संस्कार होते हैं। जिस बेटे के लिए उस बुजुर्ग बाबा ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही उन्हें अकेला छोड़ गया, लेकिन इसके बावजूद भी उस बुजुर्ग ने कड़वाहट नहीं बल्कि करुणा और सेवा का रास्ता चुना। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप जुड़े रहिए एम के खास लम्हे से। धन्यवाद।